कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फली आपका यहाँ पर अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरे यहाँ पर इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र पेपर कराया जाएगा। साथ ही आपका हिंदी इंग्लिश वजन दोनों में आपका यहाँ पेपर रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका आ चुका, ठीक है, अर्थशास्त्र का। और आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024। ठीक है, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का आपका पेपर है और आपका मार्क्स 80 अंक रहेगा। आपका यहाँ पर समय रहेगा 3 घंटा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए सही प्रश्न पत्र अनिवार्य है। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। फिर आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पर पढ़ लीजिए। ठीक है, पूरा आपका जो यहाँ पर जो आपका इकोनॉमिक्स पेपर वो लेके आ चुके हैं। साथ ही आपका जो सब्जेक्ट कोड वो आपको 140 यहाँ पर 140 आपका यहाँ पर रहने वाला सब्जेक्ट कोड। अब चलिए सुन, जो आपके यहाँ पर इकोनॉमिक्स का पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। तो आपके यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके आते हैं यहाँ पर सही विकल्प। ठीक है, आपके 6 नंबर के यहाँ पर सही विकल्प आते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छे देखना और सुनना, जिससे पूरी आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। तो पहले आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। पहला था व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई, राष्ट्रीय आय और साथ पूर्ण रोजगार और दाता उपयोग सभी। तो इससे जो करेक्ट आंसर है वो आपका आ हो जाएगा व्यक्तिगत इकाई। अब आता है आपका यहाँ पर दूसरा, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, उपयुक्त सभी। तो जब आप यहाँ पर देख लीजिए, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता आपकी होती है शून्य। ठीक है, सॉरी, जो आपके यहाँ पर देखिए जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता आपकी शून्य होती है। ठीक है, आपका दूसरे रहेगा सा करेक्ट आंसर। अब आता आपके यहाँ पर देख लीजिए तीसरा आता औसत लागत वक्र का आकार होता है यू अक्षर जैसा, एक्स अक्षर की समांतर रेखा, जेड अक्षर जैसा और वाई अक्षर की समांतर रेखा। तो जो आपका इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका आ हो जाएगा यू अक्षर जैसा। अब आता आपका चौथा, कृषि वस्तुओं के लिए कीमत न्यूनतम सीमा को क्या कहा जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, अधिकतम समर्थन मूल्य, आधार कीमत और दाता उपयोग में से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिए कृषि वस्तुओं के लिए कीमत निम्नतम सीमा को क्या कहा जाता है, इसका जो आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा। तो पाँचवा आपका आता समूह की बनावट पर ध्यान न देना किस अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है? तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र। अब आता आपका छठवां, भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका आता आरबीआई, दाता एसबीआई और साथ पीएनबी और दाता यूबीआई। तो जो आपके यहाँ पर ये भारत केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा, इसका आंसर आपका आ हो जाएगा आरबीआई। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 6 में करेगा आ करेक्ट आंसर। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही विकल्प हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, पहला आपके यहाँ पर दिया गया और जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के लिए जो आंसर बताए हैं वो आपको यहाँ पर टिक कर लेना। ठीक है, आपका दूसरा आता है और दूसरे के आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, फिर तीसरा आता है, ठीक है, चौथा आता है और पाँचवा यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है। ठीक है, और आपको यहाँ पर जो इनके आंसर है वो हमने जिस तरह से यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताएं उसी तरह से आपको यहाँ पर आंसर वो टिक कर लेना। अब चलिए आपके आते हैं रिक्त पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के व्यवहार डोंटो अर्थशास्त्र का एक अंक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया एक व्यक्तिगत उपभोक्ता का व्यवहार, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक अंग है। तो आपका पहले का आंसर है व्यष्टि। ठीक है, व्यष्टि आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है कुल परिवर्तनशील लागत बराबर कुल लागत माइनस स्थिर लागत। ठीक है, स्थिर लागत आपका दूसरे का आंसर है। क्या रहेगा दूसरे का आंसर रहेगा स्थिर लागत। अब तीसरा आपका आता है दीर्घकालीन कीमत को डोंट कीमत कहा जाता है। तो यहाँ पर दीर्घकालीन कीमत को सामान्य कीमत कहा जाता है। ठीक है, सामान्य आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा। हम साथ ही आपको लिखित उत्तर भी दिखा देंगे। चौथा आता है राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अंतिम वस्तुओं और राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण से नहीं बल्कि समष्टि दृष्टिकोण से किया जाता है। तो आपका चौथे का आंसर है समष्टि। अब पाँचवा आता राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, ठीक है, सेवाओं का यहाँ पर देख लीजिए राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य आय को सम्मिलित किया जाता है। फिर जो आपका 6वां यहाँ पर आता है रक्षा ब्याज भुगतान आदि पर किए जाने वाला ब्याज डोंट ब्याज है। तो आपका 6वें का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर गैर योजनागत ब्याज। ठीक है, रक्षा ब्याज भुगतान आदि पर किया जाने वाला ब्याज गैर योजनागत ब्याज है। ठीक है, हम आपको इनका जो आंसर है वो दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन। ठीक है, आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए
जो आपके यहाँ पर दिया गया पहले क्या आंसर रहेगा आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, और आपका जो है यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान था उसका आंसर रहेगा आपका स्थिर लागत, तीसरे का आंसर रहेगा आपका सामान्य, चौथे का होता है आपका समष्टि, पाँचवें का होता है आपका अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, और छठवें का होता है आपका गैर योजनागत। ठीक है, ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे वो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा, साथ ही आप अच्छे से याद भी कर पाएंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, आपकी फरिंदा ब्लैंक्स आते हैं, पहला आता है, दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, फिर आपके यहाँ पर आता है तीसरा, और चौथा आता है पाँचवा और छठवां। अब आती है आपके यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए, आपकी 7 नंबर की आती हैं। ठीक है, जो आपकी पहले आती है NNP, तो NNP को आपको किससे मैच करना है, इसको मैच करना है आपको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से, ये आपकी पहली हो जाएगी। और जो दूसरी आती है GNP, तो इसको आपको मैच करना है यहाँ पर। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दी गई है GNP, इसको आपको मैच करना है यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। और जो तीसरी आती है वस्तु विनिमय की कठिनाई। ठीक है, तो तीसरी को मैच करना है आपको यहाँ पर दोहरे सहयोग का अभाव, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। और जो आती है MPC को आपको किससे मैच करना है, MPC को मैच करना आप यहाँ पर देख लीजिए सीमांत उपयुक्त प्रकृति, ये आपके यहाँ पर रहेगी चौथी। और जो आपकी पाँचवीं आती है केंद्रीय बैंक, तो केंद्रीय बैंक आपकी RBI हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी पाँचवीं रहेगी। और आपकी छठवीं आती है व्यावसायिक बैंक, तो ये आपकी SBI से मैच कर देना है। और जो आपकी आती है मुद्रा का प्राथमिक कर, तो आपका इसका रहेगा विनिमय का माध्यम, ये आपकी 7वीं हो जाएगी। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही होनी वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको याद करने में आसान जाएगी। साथ ही हमने नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट अच्छे से देख लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 4 आता है सत का चयन करके लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। पहला आपका यहाँ पहला आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में समूह का अध्ययन किया जाता है, तो जो पहला रहेगा वो रहेगा आपके यहाँ पर असत्य। ठीक है, पहला आपका असत्य रहेगा। फिर दूसरा आता है कीमत तथा मांग में हमेशा सीधा संबंध होता है, तो जो आपका दूसरा रहेगा वो आपका असत्य रहेगा। ठीक है, दूसरा भी आपका असत्य रहेगा। तीसरा आता है कुल उत्पादन को MP से प्रदर्शित किया जाता है, तो जो तीसरा बिल्कुल आपका गलत है, नहीं असत्य है। चौथा आता है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो चौथा आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। पाँचवा आता है उपभोग फलन अपूर्ण रोजगार सामयिक की व्याख्या करता है, तो पाँचवा आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। छठवां आता है बैंक दर बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है, तो जो छठवां वो भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं सत्य असत्य का सॉल्यूशन। ये आपका यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन, पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा भी असत्य, तीसरा भी असत्य, चौथा आपका सत्य है, पाँचवा सत्य और छठवां सत्य। ये आपका यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन है। और ये आपका रिक्त स्थान का सॉल्यूशन वो आपको पहले ही दिखा दिया। और आप यहाँ पर सत्य असत्य का जो सॉल्यूशन वो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में आपका रिक्त स्थान का सॉल्यूशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सिलेक्टेड ट्रू फ्लेस एंड राइट। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, आपके यहाँ पर 6 दिए गए हैं। फिर आपके आते हैं प्रश्न 5, एक सदवाक्य में उत्तर लिखिए, 7 नंबर के आते हैं। पहला था व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम लिखिए, तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र। दूसरा था जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होगी, तो यहाँ पर जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता कम होगी। कम आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। आपका तीसरा आता है एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा क्या कहलाती है, तो जो आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर आपको यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, चौथा आता प्रति इकाई लाभ का सूत्र लिखिए, और पाँचवा आता व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का एक दूसरे से क्या संबंध है, और जो छठवां आता GDP का पूरा नाम लिखिए। तो आपका यहाँ पर GDP का पूरा नाम हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो आपका सातवां था मूल का संचय मुद्रा का कौन सा कार है, तो इसमें रहेगा प्राथमिक कार। ठीक है, सातवीं का आंसर का प्राथमिक कार। तो फिर से आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको इसके आंसर दिखा देते हैं। पहले का आंसर रहेगा आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र, दूसरे का आंसर आपका कम, तीसरे का आंसर आपको खुद करना। ठीक है, जो आपका तीसरा दिया है एक निश्चित समय में, ये आपको इसका आंसर खुद करना, चौथे का आंसर आपको खुद करना, और पाँचवें का आंसर। ठीक है, तीसरे चौथे और पाँचवें का आंसर आपको खुद करना, और इन जो आपका तीसरा है चौथा पाँचवा इनके आंसर कमेंट में लिखना। जो भी यहाँ पर तीसरे चौथे पाँचवें का आंसर कमेंट में लिखिएगा उन्हें हम आपको यहाँ पर लाइक किया जाएगा, साथ ही आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा। फिर आपका छठवां आता GDP का पूरा नाम लिखिए, तो GDP का पूरा नाम आपका यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर रहेगा आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आपका यहाँ पर GDP का पूरा नाम हो जाता है। और जो आपके यहाँ पर सातवां दिया मूल का संचय मुद्रा का कौन सा कार्य है, तो प्राथमिक कार्य है। ठीक है, सातवें का आंसर है प्राथमिक कार्य है। अब आते हैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, आपका पहला यहाँ पर दिया गया है, फिर आपका यहाँ पर दिया दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। आप प्रश्न 6 आता सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए, और अथवा था मिश्रित अर्थव्यवस्था की दो विशेषताएं लिखिए। फिर आपका यहाँ आता सातवां
उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा होता है या क्या बताता है। अथवा औसत लागत की अवधारणा को समझाइए। फिर आपका आता है यहाँ पर 8वां सीमांत लागत है, औसत लागत में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा आता परिवर्तनशील लागत का अर्थ लिखिए। फिर आपका 9वां आता बाजार संतुलन का आशा समझाइए। अथवा आता मांग से, ठीक है, मांग में कमी से कीमत कैसे प्रभावित होती है। 10वां आता सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 10वें का। अथवा राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों के नाम लिखिए। अथवा था यानी प्रश्न 11 आता RBI के 2 कार्य लिखिए। अथवा था एक देश का केंद्रीय बैंक किन किन रीतियों से साख को नियंत्रित करता है। फिर आपका 12वां आता सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। अथवा था सामूहिक मांग से क्या अभिप्राय है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर फिर स्टूडेंट आपका यहाँ पर 13वां आता राष्ट्रीय आय गणना की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए। अथवा था सरकारी बजट के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। फिर आपका 14वां आता अल्पकाल तथा दीर्घकाल की शिकायतें। अथवा था बजट रेखा की शिकायतें। फिर 15वां आता, ठीक है, अनादिमान वाक्य की शिकायतें। अथवा था अनादिमान मानचित्र की शिकायतें। फिर आपका 16वां आता व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। अब चलिए आपका जो 16वें का अथवा वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए किसी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं को लिखिए। और फिर आपका आता 17वां पूर्ण प्रतिस्पर्धा के 3 लक्षण लिखिए। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता अथवा लाभ, आप यहाँ पर देख लीजिए अधिकतमीकरण की 3 शर्तें लिखिए। फिर आपका 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। 19वां क्वेश्चन आता राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में भेद लिखिए कोई 3। अथवा आता राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटे में भेद लिखिए कोई 3। फिर आपका यहाँ 20वां क्वेश्चन आता 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। 21वां क्वेश्चन आता हासमान सीमांत उत्पादन नियम तथा परिवर्ती अनुपात नियम को चित्र द्वारा समझाइए। अथवा आता उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। फिर 22वां आता सरकारी बजट को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका अथवा आता आपका यहाँ पर GST से क्या समझते हो, पुरानी कर व्यवस्था के मुकाबले इसकी श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। फिर आपका 23वां आता भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन में 4 अंतर लिखिए। अथवा आता निम्न तालिका में एक प्रतिस्पर्धी फर्म की कुल लागत सारणी को दर्शाया गया है। वस्तु की कीमत 10 रुपये दी हुई है, प्रत्येक स्तर पर लाभ की गणना कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लाभ की गणना करना है। तो फाइनली जो आपका पेपर है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, पूरा हमने पेपर करा दिया। साथ ही जो आपके क्वेश्चन है इनका जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जो आप यहाँ पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप पूरे पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलती है। टेकिन बाय बाय।